हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। अरे अरे, साइड में लो अपनी फटफटिया। पर क्यों? कागज़ दिखाई ना मैंने तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बबुआ कि आपके सिर पर हेलमेट ना ही है। कहते हुए वो हवलदार बाइक पर बैठे उस नौजवान लड़के को बाइक एक तरफ लगाने का इशारा करता है और फिर अपना कान खुजाते हुए कहता है, चालान भरना और चलता होना, ठीक है? उस हवलदार के ऐसा कहते ही वो लड़का चिढ़ जाता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, साले हरामी, एक गलती दिखी नहीं कि चालान भर दो। उन लोगों को भी तो पकड़ो जो ना जाने कितने ही गुनाह किए खुले में घूम रहे हैं। उस लड़के की बात सुन जैसे ही उस हवलदार के कानों में पड़ती है, वो उसके गर्दन में अपनी बाजू उड़ाए कहता है, उनको भी पकड़ लेंगे, पर बबुआ अगर अपनी इस फटफटिया से गिर जाते और ये जो तुम्हारे अच्छे से खड़े किए बालों के नीचे तरबूजबा है वो खुल जाता तो क्या करते? उन लोगों को बोलते कि आओ भाई सिलाई मार कर जाओ। वो लड़का अपनी नज़रें घुमा लेता है और उस हवलदार की बाजू झटक दूसरी तरफ खड़े आदमी के पास चालान भरने लगता है। और वहीं वो हवलदार गुनगुनाने को होता है कि अचानक से आगे बढ़ती स्कूटी को देख अपना डंडा आगे कर देता है और उसके आगे होकर अपना डंडा लहराते हुए कहता है, क्यों मैडम जी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ को भागे चली जा रही हो? तनिक हमें भी बताइए। अपनी स्कूटी के आगे खड़े हवलदार को देख उसे चला रही लड़की अपने दांत दिखा देती है और अपने पैरों को इधर उधर लगाए स्कूटी को किसी तरह रोक लेती है और पलकें झपकाते हुए कनखियों से अपने पीछे बैठी लड़की को देखती है और दांत पीसते हुए कहती है, कहा था ना कि नहीं जाते, पर नहीं, तुझे तो जल्दी भागना था यहाँ से। अब भुगत, 1000 से कम का तो चूना लगने से रहा। उस लड़की के पीछे बैठी लड़की अपना माथा उसकी पीठ से लगाई कहती है, डर मत, मैं कुछ करती हूँ। क्या करेगी तू? बोलना, क्या करेगी? जो करना है अब ये भाई साहब करेंगे। मैं बता रही हूँ कि पैसे तू देगी, मैं नहीं, समझी? आगे बैठी लड़की के इतना कहते ही पीछे वाली लड़की उसकी पीठ पर हल्के से मार देती है। वहीं उन दोनों को आपस में बड़बड़ाता देख वो हवलदार उसकी स्कूटी पर अपने डंडे से ठक ठक करते हुए कहता है, का खुसर फुसर खुसर फुसर चल रही है मैडम जी, तनिक हमारी भी बात सुन लीजिए। दोनों लड़कियां अगले बगले गर्दन निकाले उसे देखती हैं तो वो हवलदार कहता है, अजी तीसरी वाली को भी तो कहिए जरा इधर देखेंगी। उसके इतना कहते ही उन दोनों के पीछे बैठी लड़की भी एक तरफ से झांकती है और अपनी मटर के दाने जैसी आंखों से उस हवलदार को देखती है जो दबंग बनकर दिखाते हुए कहता है, अभी अभी हम का कहे उस फटफटिया वाले लड़के से? तीनों ना में सिर हिला देती हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई दिया ही ना हो और इस पर वो हवलदार उन्हें घूर कर देखता है, ई बात कोनो बात नहीं, हम फिर समझाई देते हैं, पहले तो ये बताइए कि आप लोगों का हेलमेट कहाँ है? तीनों एक दूसरे को देखती हैं तो वहीं हवलदार कहता है, चलो उसको छोड़ भी दे कि लड़की लोगन का फैशन है, पर 3 जन 2 पहिया पे का कर रही थी? तीनों फिर से कुछ नहीं कहती और पलकें झपकाते हुए उस हवलदार को देखती हैं तो वो अपना माथा पकड़े कहता है, ई मोरी मैया, सुबह सुबह देवी माँ पर गुस्सा करना पड़ेगा, पर का करें, ये लोग समझती ही नहीं। इतना कहकर वो उन तीनों को देखता है और नीचे उतरने को कहता है और तीनों एकदम से नीचे उतर आती हैं और एक लाइन में खड़ी होकर उसे देखने लगती हैं। और वहीं वो हवलदार एक एक नज़र तीनों को देखता है। जो स्कूटी चला रही थी उसने लाल रंग की कुर्ती के साथ जीन्स पहनी हुई थी
और बाल खुले थे, और फिर जो पीछे वाली छुपकर बैठी थी उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था, और फिर वो बीच वाली जिसने नीले रंग की कुर्ती के साथ जीन्स पहनी हुई थी और बालों को बांध रखा था। पर इसका पेट फूला हुआ था, मतलब ही प्रेग्नेंट थी। वो हवलदार जल्दी से उस लड़की को देखता है तो वो अपने पेट पर हाथ रखे रोनी सी सूरत बना लेती है और अपने झूठ मूठ के आंसू पोंछते हुए कहती है, हम लोग तो डॉक्टर के पास जा रहे थे सर, और आपने रोक लिया और ऊपर से इस चिलचिलाती धूप में खड़ा रखा है, बिना ये सोचे कि इसका मेरे बच्चे पर क्या असर होगा। और 3 के एक साथ बैठने की बात कर रहे हैं ना आप, तो क्या करते। मुझे सुबह से दिक्कत हो रही थी तो मेरी सहेली इसलिए मेरे पीछे बैठ कर आई ताकि मुझे संभाल सके, पर आप हो कि। उस लड़की की बात सुन उसके साथ वाली दोनों लड़कियां उसे हैरानी से देखती हैं, मानो पूछ रही हो कि ये बच्चा कहाँ से आया। और उन्हें ऐसे देखता पाकर वो लड़की चुपके से उन्हें आंख मार देती है तो वो सारा मसला समझ जाती हैं। लाल कुर्ती वाली लड़की अचानक से बोल पड़ती है, और हाँ, अगर आपने हमें यूं रोक रखा है ना तो हम आपकी शिकायत डीएसपी से कर देंगे। क्यों, तुम्हारे चच्चा लगते हैं का डीएसपी साहब? वो हवलदार अपनी आंखों को तरेरते हुए कहता है तो वो टॉप वाली लड़की अपना चश्मा संभालते हुए अचानक ही बोल पड़ती है, चाचा जी नहीं, इनके पति हैं और इस बच्चे के पिता। वहीं उस लड़की की बात सुन यहाँ बाकी दोनों हैरान रह जाती हैं और फिर झट से हाँ में सिर हिला देती हैं। वहीं वो हवलदार अपनी आंखों को बड़ा किए कहता है, अरे ऐसन बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया हमको, हम काहे को रोकता, अभी जाओ। तीनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और इतराते हुए वहां से जाने ही वाली होती हैं कि पीछे से एक गहरी और भारी आवाज आती है, क्या हुआ चौबे जी?